सुविचार। सुप्रभात। मम नाम रिया परिहारस्ति। अहम् अष्टम कक्षायां पठामि। अद्य सुविचारः। विद्या योगेन रक्षते, अर्थात निरंतर अभ्यास करने से विद्या की रक्षा होती है। कथन भगवती कामाख्यम। आपके चरणों में सत सत प्रणाम। आज बड़े हर्ष का विषय है और उनके साथ आए हुए हमारे गुरुजन वृंद और अन्य लोग। सर्वप्रथम हिमालयन पब्लिक स्कूल परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज एक बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे बीच पतंजलि योग संस्थान के हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज कुंडलीदेव जी पधारे हैं। हम लोगों ने स्कूल के विषय में भारतीय शिक्षा परिषद से मान्यता हेतु आपके चरणों में निवेदन किया था और वो जो पत्र हमने आपको भेजा था, आपने शहर से स्वीकार करते हुए उस पर अमल किया और आज आप हमारे बीच हैं। हमें बहुत ही आनंद की अनुभूति हो रही है कि आज आप इतने बड़े जो देश को सब चीज़ों को आप दे रहे हैं, भगवत ज्ञान से लेके और हमारे पूज्य महाराज जी के उसमें पतंजलि का जो सबसे बड़ा जो देश में ये है और आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आप हमारे इन बच्चों को 2 शब्द आशीर्वाद के रूप में देंगे। धन्यवाद। आप सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम और आप सभी छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को मेरा शुभाशीष। आपको देखकर मुझे अपने बचपन के दिन याद आ रहे हैं कि जब मैं स्कूल जाता था ऐसे ही प्रार्थना किया करता था। हम अब ऐसे कर रहे हैं हमारे समय में, जैसे हमें प्रतिज्ञा करता हूँ। कभी कभी मुझे याद है कि कुछ बच्चे लड़कियाँ भी करता हूँ कह देते तो हंसते थे हम। अरे नहीं लड़कियों को, ऐसे मुझे स्मरण आया अचानक। तो जो भी आप बच्चे यहाँ अध्ययनरत हैं, और मैं भारतीय शिक्षा बोर्ड से हरिद्वार से आया हूँ आपके बच्चों। भारतीय शिक्षा बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, केंद्र सरकार, जैसे CBSE बोर्ड है, ICSE बोर्ड है, उसके समकक्ष ही एक नेशनल बोर्ड है, नेशनल स्कूल शिक्षा बोर्ड है। और ये नया एजुकेशन बोर्ड बना है और इसका उद्देश्य है कि हमारे जो ये आप बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि आपके कंधों पर ही कल आपका स्वयं का भार है, आपके परिवार का भार है, आपके कुल खानदान का भार है, गांव का भार है, शहर का भार है, पूरे राष्ट्र विश्व का नेतृत्व करने की ओर आप आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि आज जो बच्चे हैं, कल कोई श्रेष्ठ पुत्र बनेगा, पिता बनेगा, पति बनेगा, पत्नी बनेंगे, दादा बनेगा, राष्ट्रपति बनेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, है ना, सेना में जाएगा, कृषक बनेगा। अलग अलग विधाओं में, अलग अलग क्षेत्रों में आपको तैयार होना है। और तैयार होने के लिए 2 चीज़ें परम आवश्यक हैं। एक तो आपका भौतिक ज्ञान, जो आप इंजीनियरिंग के लिए, डॉक्टरी के लिए जीव विज्ञान, गणित पढ़ते हैं, अंग्रेजी पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, अलग अलग स्कूली शिक्षा जिसको भौतिक ज्ञान कहते हैं। और दूसरा जो खुशियों के लिए है, एक तो हम इससे खुश रहना चाहते हैं क्योंकि इसके द्वारा हम वैभव को प्राप्त करते हैं, आर्थिक समृद्धि को प्राप्त करते हैं, पढ़ाई लिखाई अच्छा करते हैं, अच्छा नौकरी लगती है ना, तो नौकरी के लिए पढ़ते हैं। लेकिन क्या नौकरी लगकर हर कोई खुश रहता है? अपने दादी देते हैं, पड़ोसी पड़ोसी को दुखी भी रहते हैं ना, कई बार झगड़े भी करते हैं आपस में। और कभी किसी के तो पिताजी दारू भी पीते हैं ना। मैं पूछूंगा नहीं किसके पिता दारू पीते हैं, लेकिन ऐसा भी होता है, घर में मम्मी पापा के झगड़े भी होते हैं, है ना। तो ये आपके अंदर ना, कोई भी किसी के दादा बीड़ी भी पीते होंगे, ऐसे पीते हैं घर में ना, बीड़ी पीते हैं, गुटखा पान मसाला खाते हैं। ये अवगुण जो है आपके अंदर आनी चाहिए, हमारे अंदर सदाचार हो, चरित्र निर्माण की शिक्षा हम पढ़ें, बुढ़ापे में दादी की सेवा करें, जिसकी दादी बुजुर्ग हो गई, दादा बुजुर्ग हो गए, उनको पानी पिलाएं। तो ये संस्कार हमारे अंदर आने चाहिए ना। तो एक तरफ हम आर्थिक रूप से समृद्ध हों, एक और दूसरा तरफ राष्ट्रीयता की भाव, सेवा की भाव, समर्पण की भाव, राष्ट्र के प्रति कर्तव्य, समाज के प्रति कर्तव्य, माता पिता के प्रति कर्तव्य, संपूर्ण प्रकृति के प्रति कर्तव्य, इस ब्रह्मांड के प्रति कर्तव्य जो है, उससे हमारा जीवन फलीभूत हो। तो इसी परिकल्पना के साथ कि आधुनिक शिक्षा तो पढ़ें, हम 100 में से 100 नंबर लाएं। कितने नंबर? लेकिन फिर 100 नंबर ला के चोरी ना करें, इंजीनियर बन के घटाना ना करें, डॉक्टर तो बन गए तो कितनी चोरी ना हो। देखो तो डॉक्टर कितनी चोरी करते हैं, है ना। भ्रष्टाचार ना करें,
सरकारी बिल्डिंग पर जाते हैं, किसी बिल्डिंग में जाते हैं, उसको अपना माने। तो ये अपनत्व का भाव हमारे साथ आए, इसके लिए क्या चाहिए? आध्यात्मिक शिक्षा। क्या चाहिए? आध्यात्मिक शिक्षा चाहिए, सेवा भाव वाली शिक्षा चाहिए। एक तरफ हम आधुनिक शिक्षा में पारंगत हों, गणित अच्छे पढ़ें, लेकिन सुबह योग करें। क्या करें? योग करें, ध्यान करें। सुबह उठते ही माता भूमि पुत्रो हम पृथ्वी धरती माँ को प्रणाम करें। स्कूल आते समय माता पिता को प्रणाम करें, जाते समय गुरुओं को प्रणाम करते हुए जाएं। तो ये भाव भी कृतज्ञता का भाव, जिसको एक शब्द में कहूँ तो कृतज्ञता, माता पिता के प्रति कृतज्ञता। उन्होंने हमें उत्पन्न किया, हमारे पढ़ाई लिखाई में सहयोग किया, गुरुजनों के प्रति स्कूल में। तो ये सारे गुण हमको बचपन से ही दिए जाएँ इस उम्र में। तो इसके लिए ये भारत सरकार ने भारतीय शिक्षा बोर्ड का निर्माण किया है। और उसके मूल में है, एक तरफ भारतीयता हो, भारतीय ज्ञान परंपरा हो, भारतीय सनातन संस्कृति का बच्चों को बोध हो, और दूसरी तरफ हम रोबोट साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रशिया के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ हम एयर डिफेंस सिस्टम बनाएं, फाइटर जेट बनाएं, मिसाइलें बनाएं, हाइपरसोनिक मिसाइल बनाएं, क्रूज मिसाइलें बनाएं, फिजिक्स के अलग अलग अन्वेषण करें, बड़े बड़े साइंटिस्ट बने, सारी खोजें हम करें। लेकिन हमारे मूल में क्या हो? सेवा। क्या भावना हो? सेवा। आधुनिक शिक्षा जो भी हम अभी पढ़ रहे हैं उसमें इसका अभाव है। क्या है? अभाव है, जो है नहीं। तो इसको इन किताबों में, इन पुस्तकों में, पूरे पाठ्यचर्या में डाला गया है कि एक तरफ आपके जो पैर हैं अध्यात्म में रहें और भौतिकवाद के आप शिखर आरोहण को पाएँ, जिससे कि और कोई भी जीवन भर में हमसे दोष ना हो, स्वयं के प्रति, शरीर के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति कोई भी काम हम करें तो अच्छा काम करें। इसी के लिए भारतीय शिक्षा बोर्ड, कोई इंग्लिश पढ़नी है इंग्लिश पढ़ो, हिंदी मीडियम में पढ़ना है हिंदी मीडियम में पढ़ो, सारी टेक्नोलॉजी पढ़ो, कंप्यूटर साइंस पढ़ो, लेकिन साथ ही भारतीयता का बोध हो। भारतीय सांस्कृतिक धरोहरों के बारे में, हमारे महान पूर्वज क्रांतिकारियों के बारे में, 6 लाख से अधिक महान क्रांतिकारियों ने इस भारत के निर्माण में अपना जीवन बलिदान दिया है, उनका गुणगान हम इन पुस्तकों में करें। आध्यात्मिक गुरुओं का, जिन्होंने भी समाज में, जिन्होंने भी कुछ भी काम किया है, जिनके भी चित्र हम स्कूल की दीवारों पर लगे हुए देखते हैं, महान आत्माओं के, उन हुतात्माओं के चित्र देखते हैं, उनके जीवन से प्रेरणादायी जो अंश हैं वो भी हमारे किताबों में हैं। तो इसका इसीलिए ये भारतीय शिक्षा बोर्ड के लिए हम आगे बढ़े हैं। देश के हजारों विद्यालयों को जोड़ने का संकल्प है। आने वाले 10-15 सालों में भारत का सबसे बड़ा बोर्ड होगा भारतीय शिक्षा बोर्ड। तो उस दिशा में भारतीय शिक्षा बोर्ड बहुत अच्छा, इसने यूनिवर्सिटी एरिया में संस्कृत में बच्चे बोल रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। आप तो संस्कृत में ही आप प्रार्थना कर रहे हैं, प्रतिज्ञा ले रहे हैं, रोज़ आप अपने नए श्लोकों के द्वारा, सबकी बारी आती होगी, गलतियाँ भी होती होंगी, तो गलतियाँ अच्छा सुधरने के लिए हैं, कोई दोष नहीं है, धीरे धीरे व्यक्ति सीखता है। आप सबको मेरा प्रणाम। अच्छे आज अभी इधर हूँ 2-4 घंटे के लिए, आप सब खुश रहिए, इस तरह मुस्कुराते रहिए।
सन्मार्ग आणि सन्मती लाभो सदा सत्संगती नीती नाही भ्रष्ट हो जरी संकटे आली किती सन्मार्ग आणि सन्मती लाभो सदा सत्संगती नीती नाही भ्रष्ट हो जरी संकटे आली किती पंखासया बळ देनवे पंखासया बळ देनवे झेपावण्या आकाश दे सत्य सुंदर सर्वथा आजन्म त्याचा ध्यास दे तू बुद्धी दे तू तेज दे नवचेतना विश्वास दे श्रद्धामय विश्वास बढ़ाकर सामाजिक सद्भाव जगाए अपने प्रेम परिश्रम के बल भारत में नव सूर्य उगाए जाग रहा है जन गण मन निश्चित होगा परिवर्तन शुद्ध सनातन परंपरा में प्रेम भरा व्यवहार रहे ऋषि मुनियों की शिक्षाओं पर चलने का संस्कार रहे राह रपटती इस दुनिया में कुल कुटुंब का संरक्षण निश्चित होगा परिवर्तन जाग रहा है जन गण मन निश्चित होगा परिवर्तन सब समाज अंगांग परस्पर छुआछूत लवलेश न हो प्रीति रीति भर गहन सभी में भेद भाव अवशेष न हो बने परस्पर पूरक पोषक हृदयों में रसधार सृजन निश्चित होगा परिवर्तन जाग रहा है जन गण मन निश्चित होगा परिवर्तन हरी भरी हो धरती अपनी मिट्टी का भी हो पोषण पंच तत्व की मंगल महिमा दिव्य धरा के आभूषण पुरखों के विज्ञान धर्म की परंपरा का करे वर्ण निश्चित होगा परिवर्तन
जाग रहा है जनगण मन, निश्चित होगा परिवर्तन। स्वाभिमान भर भाव स्वदेशी, स्वत्वबोध काले आधार, परहित ध्यान परस्पर पूरक, जन जीवन का शिष्टाचार। विश्व मंच पर भारत माँ के यश की हो अनुगूंज सघन, निश्चित होगा परिवर्तन। जाग रहा गिर कर उठना, उठ कर चलना, गिर कर उठना, उठ कर चलना। यह क्रम है संसार का, यह क्रम है संसार का, यह क्रम है संसार का, यह क्रम है संसार का। कर्मवीर को फर्क न पड़ता, कर्मवीर को फर्क न पड़ता, किसी जीत या हार का, किसी जीत या हार का, किसी जीत या हार का, किसी जीत या हार का। जो भी होता है घटनाक्रम, रचता स्वयं विधाता है, रचता स्वयं विधाता है। आज लगे जो दंड वही कल पुरस्कार बन जाता है, पुरस्कार बन जाता है। निश्चित होगा प्रबल समर्थन, निश्चित होगा प्रबल समर्थन। अपने सत्य विचार का, अपने सत्य विचार का, अपने सत्य विचार का, अपने सत्य विचार का। कर्मवीर को फर्क न पड़ता, कर्मवीर को फर्क न पड़ता, किसी जीत या हार का, किसी जीत या हार का, किसी जीत या हार का, किसी जीत या हार का। कर्मों का रोना यूं रोने से कभी न कोई जीता है, कभी न कोई जीता है। जो विष धारण कर सकता है वह अमृत को पी जाता है, वह अमृत को पी जाता है। संबल और विश्वास में है, संबल और विश्वास में है। अपने दृढ़ आधार का, अपने दृढ़ आधार का, अपने दृढ़ आधार का, अपने दृढ़ आधार का। गिर कर उठना, उठ कर चलना, गिर कर उठना। यह क्रम है संसार का, यह क्रम है संसार का, यह क्रम है संसार का, यह क्रम है संसार का। कर्मवीर को
न पड़ता, कर्मवीर को फर्क न पड़ता, किसी जीत या हार का, 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 किसी जीत या हार का। हिम्मत से है काम करेंगे, फिर कैसा घबराना, फिर कैसा घबराना, दूर हो जितनी
देश महान है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब जन एक समान है, समरसता का मान बिंदु यहाँ, भारत देश महान है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब जन एक समान है। हिल मिलकर हम सब रहते हैं, है कुटुंब की भावना, सबकी जय हो प्रगति हो सबकी, रखते हैं यह कामना, जन जन का उत्थान हो बस अब, यही एक अभियान है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब जन एक समान